वेलकम बैक। न्यूयॉर्क के फिल्म फेस्टिवल के अलावा पाकिस्तानी फिल्मों को इस साल नुमाया जगह मिली वाशिंगटन डीसी के 5वें सालाना जनूबी एशियाई फिल्मी मेले में। इस फिल्म फेस्टिवल में वैसे तो ज्यादातर फिल्में इंडिया से आती हैं, लेकिन पिछले साल मंटो और इस मर्तबा तीनों फिल्में माही मीर, जीवन हाथी और गिरदार लोगों ने बहुत पसंद की। माही मीर के मुसन्निफ सरमद सहबाही को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया इस फेस्टिवल के दौरान। उनके साथ एक बहुत ही दिलचस्प गुफ्तगू की साकिबुल इस्लाम ने, उसके कुछ हिस्से आइए देखते हैं। पहली दफ़ा जब आपसे मिला और आपसे हाथ मिलाया, उसके बाद जो एक बेतकल्लुफ़ी आपके और मेरे दरमियान रही, उसी से पता चलता है कि आप जब जो काम है आपका, उससे आप कितने बेतकल्लुफ़ रहते हैं। और जब आप अपने काम से बेतकल्लुफ़ होते हैं तो काम बहुत निखर के आता है। बिल्कुल बिल्कुल। काम कोई वो तो नहीं होता, कोई चीज़ तो नहीं होती ना, वो तो रिलेशन, उसके साथ जो रिश्ता कायम करना पड़ता है, वो तख्लीकी रिश्ता होता ही मोहब्बत का, लाड का, इश्क का होता है। आपने माही मीर में बात की मीर की, और फिर उसमें कंटेम्प्रेरी जो हमारे इश्यूज हैं, दहशतगर्दी है, सेक्सिस्ट सोसाइटी है, उसके बारे में आपने कुछ ढके छुपे लफ्जों में बात की, वेरी सटल तरीके से। तो इस चीज को एड्रेस करने में आर्ट में ब्लंट तो नहीं ना होता आदमी, वो तो कोई सहाफत में ब्लंट हो सकता है, या कोई खतीब है या कोई पॉलिटिशियंस है तो वो ब्लंटली कोई बातें करता है। ये आर्ट तो एक विस्पर होती है ना, ये तो आपके दिल में उतरना चाहिए। मेरी फिल्म जो है वो एस्थेटिक्स, जमालियात जिसे कहते हैं, बिल्कुल फिल्म की जमालियात, उसके मुताबिक वो उसको बनाया गया है। मीर पर ये वहशत चांद की कशिश में तारी होती है। तो फेटिशिज्म फरमाते हैं मीर को चांद में परी पैकर की सूरत नजर आती है। जनाब, मेरा सवाल यह है, मीर को चांद में नील आर्मस्ट्रॉन्ग क्यों नहीं नजर आया? लिखते हुए क्या आप अपने आप को उस सिनेरियो के अंदर महसूस करते हैं, देखते हैं? वो तो बहुत ज़रूरी है ना, यानी कि देखिए, लिखने वाला जो होता है वो उसकी अपनी, उसके अंदर इतनी ज़र्फ होता है, इतनी कैपेसिटी होती है, वसत होती है कि वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है कैरेक्टर्स में ना, किरदारों में। तो फिर कैरेक्टर भी आपको लीड करता है, तो आप उसको भी सुनते हैं। ये नहीं कि आप खुद भी बहुत ज़्यादा इंटरफियर नहीं करता ना बंदा। यंग बडिंग कुछ राइटर्स हैं जो लिखना चाहते हैं, डायरेक्टर्स हैं, सभी हैं। बिल्कुल। तो उनको कुछ कहना चाहेंगे? मैंने क्या कहना है, वो खुद ही अपना रास्ता तलाश कर लेंगे, आई एम श्योर। विजुअल मीडियम को के अंदर जो इनहेरेंट प्लेजर्स होते हैं और जो उसके अंदर पॉसिबिलिटीज होती हैं, इम्कानात होते हैं हर मीडियम में, सही, उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर किया जाए और उनको स्ट्रेच किया जाए, मतलब रूल्स वगैरह को ना। मीर आपका दीवाना है, आपके एक एक मोए बदन पर हजारों दीवान लिख सकता है। रश्क और रकाबत की भी कोई जो सिनेमा पाकिस्तान में इस वक्त क्रिएट हो रहा है, सेटिस्फाई आप उससे? इस सेटिस्फेक्शन तो इम्पॉसिबल है, सेटिस्फेक्शन तो वहाँ पर वैसे तो कहीं भी नहीं होती, लेकिन अभी तक हमें चूँकि वो इडियम थोड़ा सा डेवलप करना है ना, तो इडियम जब डेवलप हो जाएगा थोड़ा बहुत, तो वो एक इथॉस जिसे कहते हैं, एक माहौल सा बनेगा कि आपको पता चलेगा, अच्छा भाई ये जो डायरेक्टर है ये तो इस तरह की रोमांटिक कॉमेडीज बनाता है और बड़ी इंटरेस्टिंग बनाता है, ये बंदा जो है वो बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी टेलिंग है, या वो और तरीके की फिल्म बनाता है। ज़्यादातर फिल्में जो हैं, जो बनी हैं और जो बन रही हैं, वो या आर्मी ने उनको सपोर्ट किया है, यानी उनको फंड किया है, और या फिर एनजीओज वगैरह ने, या यूएसएड वगैरह या फिर टीवी चैनल्स कुछ कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट कम बन रही हैं। तो वो थोड़ा सा कि जो बिजनेसमैन है, वो जब इसको इंडिपेंडेंटली उसको समझेगा कि भाई ये एक वायबल बिजनेस है, तो वो शायद फिर उसमें ज़्यादा मतलब वो इंडिपेंडेंट हो सके चीज़ें। हमारी फिल्म वैसे इंडिपेंडेंट है। आपसे फिर गपशप होती रहेगी। थैंक यू सो मच। हम ये तो नहीं कहते कि गालिब कहता था या मीर कहता था, हम तो कहते हैं मीर कहता है। तेरी जिंदगी क्या तेरे बाप के पास गिरवी रखी है? तो किसी बुज़दिल ने तुम्हें अंदर से जकड़ लिया। आप इस वहशत के जायके से महरूम